तो दोस्तों क्या होता है अगर आप एक कंपनी में दुबई में यूएई में जॉब कर रहे हैं और आपको दूसरी कंपनी से ऑफ़र आ रहा है, आप उस कंपनी में जाना चाहते हैं, तो कैसे आप अपना वीज़ा कैंसिल करा सकते हैं, कैसे आप चेंज करा सकते हैं, कैसे आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या आपके ऊपर कितना फ़ाइन लगेगा, कितने ईयर का वैन होगा। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होता है और कैसे आप चेंज करा सकते हैं। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो दोस्तों जब आप स्टार्टिंग में आते हैं, पहली बार आते हैं या किसी एजेंट के थ्रू या कि कैसे भी आते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, आपको यहाँ का आइडिया नहीं रहता है, आपको यहाँ का पता नहीं रहता है। धीरे धीरे 1 महीने बीतते हैं, 2 महीने बीतते हैं, 3 महीने बीतते हैं, 6 महीने बीतते हैं, फिर आपको लोगों से परिचय भी हो जाता है, पता भी हो जाता है, कंपनियों का भी पता हो जाता है, अपने काम के रिलेटेड और सारी चीज़ें पता हो जाती है कि कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितना मुझको मिल रहा है, कंपनी क्या मेरे साथ गलत कर रही है, कितना मेरा हमसे ज़्यादा काम करा रही है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको लगने लगता है तो आप और भी जॉब के बारे में सोचते हो, या आपके साथ वाले लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि इस कंपनी में ज्वाइन कर लो, तो आप ट्राई करते हो, तो कंपनी से आपको ऑफ़र भी मिल जाता है। लेकिन आप जो पहली आपकी कंपनी होती है उसका आपका वीज़ा लगा हुआ होता है, तो कैसे आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, दूसरी कंपनी का वीज़ा ले सकते हो। उससे पहले आपको पहली कंपनी जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो उससे आपका वीज़ा कैंसिल होना चाहिए। बिना कैंसिल पेपर के आपको दूसरी कंपनी का वीज़ा नहीं लग सकता है। दूसरी बात क्या होती है कि पहली कंपनी आपको किस शर्त पे कैंसिल करेगी, उसके टर्म एंड कंडीशन क्या है। जब आपका उसका 10 पेपर आपने साइन किया था, अपना ऑफ़र लेटर साइन किया था, तो क्या आपने उसको पढ़ा था? अगर नहीं पढ़ा था तो उसमें कंपनी ने आपके ऊपर क्या टर्म एंड कंडीशन लगाए थे, कैसे आप कंपनी स्विच कर सकते हो, या आप स्विच करोगे बिना लिमिटेड टाइम के तो आपके ऊपर क्या क्या फ़ाइन और क्या क्या पैसा आप देना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली लगभग लोग नहीं पढ़ते हैं, तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है। कंपनी अपने टर्म एंड कंडीशन में लिखती है कि अगर आप साल भर के पहले, 6 महीने के पहले, 2 साल के पहले छोड़ते हैं तो आपको वीज़ा का कॉस्ट देना पड़ेगा, या कंपनी आपकी इतने मंथ की सैलरी रोकेगी, या आपको ग्रेच्युटी नहीं देगी। तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं। या कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल ही नहीं कर रही है, आप बार बार एप्लीकेशन दे रहे हो, कंपनी आपको वीज़ा कैंसिल नहीं कर रही है, बिना वीज़ा कैंसिल कराए आपने कंपनी छोड़ दी, आपने दूसरी कंपनी में जॉब भी करने लगे, लेकिन दूसरी कंपनी वीज़ा लगाने के लिए आपसे कैंसिल पेपर मांगेगी। बिना कैंसिल पेपर के आपका वीज़ा लगेगा नहीं। तो यहाँ बात आती है कि बिना कंपनी के इन्फॉर्म किए आप कैसे अपना वीज़ा कैंसिल करा सकते हो। तो दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप कंपनी से कम्युनिकेट करके ही निकलें, कंपनी छोड़ें जो आपकी पहली कंपनी है, तभी आपकी दूसरी कंपनी में कंपनी आपकी पहली कंपनी कैंसिल करती है, तब आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप छोड़ भी देते हैं तो फिर आपको एक लीगल तरीके में आना पड़ता है, टाइपिंग सेंटर से या और जगह से आपको लेबर डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देना पड़ता है, टाइपिंग करा के देना पड़ता है, कुछ पैसे भी लगते हैं, 200, 300, 100, मतलब जो जहाँ जैसे चार्जेस होते हैं वो लगते हैं। फिर आपका वीज़ा कैंसिल होता है लेबर डिपार्टमेंट से, फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कैंसिल होता है, फिर आप दूसरी कंपनी अप्लाई करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप लीगल तरीके से कैंसिल कराते हो तो कंपनी गवर्नमेंट को ये बता सकती है कि मैंने इससे टर्म एंड कंडीशन साइन कराया था, 10 पेपर साइन कराया था, उसमें मैंने ये टर्म कंडीशन लिखा था, अगर ये मेरा वीज़ा ऐसे ही कैंसिल कर रहे हैं तो मैं इनके ऊपर 1 साल का बैन लगाते हैं। तो वो इस सिचुएशन में होता है कि कंपनीज़ को आप घाटे में छोड़ के जा रहे हो या बीच में छोड़ के जा रहे हो, उसका काम ख़राब करके जा रहे हो, तो उस कंडीशन में कंपनी आपके साथ कर सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये था कि आप जब भी 10 पेपर अपना साइन करें, ऑफ़र लेटर साइन करें, तो उसको अच्छे से पढ़ें। और अगर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंपनी से रिक्वेस्ट करें वो आपका वीज़ा कैंसिल करे, नहीं तो आप टाइपिंग सेंटर से संपर्क करें, लेबर डिपार्टमेंट से संपर्क करें, वो आपका वीज़ा कैंसिल कराएंगे। ऐसे ही ना रहें, अगर आप कंपनी स्विच कर रहे हैं तो ज़रूर और ज़रूर वीज़ा कैंसिल कराएं। तो इसका एक मैं फुल प्रोसेस वीडियो बनाऊंगा कि आप कौन कौन से पेपर लगेंगे, कैसे कैसे आप कैंसिल करा सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।